और हमेशा से इन्होंने छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है और हर चीज़ से हमें भी काफ़ी उम्मीद है कि छात्रों और नौजवानों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गया, वैशाली के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ है। आज अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी तक वैशाली विधानसभा में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे 50 आदमी को रोजगार मिल रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है वो तो जग जाहिर है। वैशाली में एक भी अस्पताल नहीं है, तो समस्या तो है। तो हम इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि अगर ये जीत के आते हैं तो वैशाली विधानसभा कम से कम एक डिग्री कॉलेज, हम छात्र हैं और हम ये मांग रखते हैं कि डिग्री कॉलेज कम से कम बनवाया जाए। क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो मैं अपने पर्सनल जो हमारे कांटेक्ट हैं उससे मिनिमम मैं 40,000, एक बार मैं फिर कहता हूं, मैं 40,000 हमारे नौजवान साथियों को यहां रोजगार दिलाने का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको पूरा करूंगा। नेता को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। जब युवा आएंगे इस क्षेत्र में तो अपने आप क्षेत्र का विकास होगा और जब क्षेत्र का विकास होगा तो क्षेत्र में रोशनी और उजाले आएगी। उसके बाद में सिस्को सॉफ्टवेयर जो कंपनी है अमेरिकन, उसमें एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट मैंने 3 साल काम किया है। उसके बाद फिर मैंने XLRI जो देश का वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज है वहाँ से मैंने MBA और उसके बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबसे कम उम्र का मेन कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी बना था 2015 में और अभी भी वर्तमान में मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। सामाजिक जीवन में आने का अगर प्रण लिया है तो मैं निश्चित रूप से अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर भेजेगी मैं उसी दिन यहाँ जमीन खरीदकर अपना मकान बनाऊंगा और मैं यहीं रहूँगा। जो क्षेत्र रहा है यहाँ हमारे नौजवान साथी खासकर 18 से 40 उम्र वाले अधिकांश लोग हैं, तो हमने क्षेत्र के विकास के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा है। साबुन कौन सा यूज? साबुन तो मैं डेटॉल यूज़ करता हूँ क्योंकि कोरोना महामारी है, क्षेत्र में जाना पड़ता है यहाँ। तो सबसे बड़ा साबुन यही है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त वैशाली बनाने का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। और जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब गंदगी खत्म होगी तो लॉ एंड ऑर्डर भी साफ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वैशाली में गंदगी साफ करने का हम लोगों ने जो प्रण लिया है उस गंदगी को हम जरूर साफ करेंगे। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। तो सुबह हो गई है, अब जो है हम गुड मॉर्निंग करने पहुंच चुके हैं। हम जो है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी को तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग कहेंगे और उसके बाद जो है क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कब से कैसे क्या करते आ रहे हैं, क्षेत्र के लिए क्या कुछ करेंगे, इन पर भी पूरा सवाल होगा। तो सबसे पहले तो सर विधायक जी आपको तो गुड मॉर्निंग। और हमें ये बताइए, जिस तरह से रातों पर जो है प्रभावी ढंग से जो है आवरण डाल करके अंधेरा होती जो सुबह होती है, हमें ये बताइए क्षेत्र में भी तो अंधेरा है, सुबह कैसे लगेगा क्षेत्र में? इस क्षेत्र की जनता ने मन बनाया है कि हम युवा नेता को जिताकर विधानसभा भेजेंगे। जब युवा आएंगे इस क्षेत्र में तो अपने आप क्षेत्र का विकास होगा और जब क्षेत्र का विकास होगा तो क्षेत्र में रोशनी और उजाले आएगी। तो हमारा पूरा भरोसा है कि हम इस क्षेत्र में जो 15-20 साल से अंधकार छाया था उस अंधकार को खत्म कर क्षेत्र में उजाला के साथ विकास का पूरा हमारा योजना है और उसको हम लेके आएंगे। तो रोशनी की आपने बात की, सबसे ज़्यादा जो रोशनी होती है वैशाली की धरती में शिक्षा एक बड़ा हथियार माना जाता है। आपकी अपनी व्यक्तिगत जो शिक्षा है वो कैसे क्या प्रारंभ हुई, कहाँ तक गई? शिक्षा जो मेरी है, मैं शुरू से केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ और उसके बाद 96 बैच में मैं पूरे बिहार इंजीनियरिंग का फर्स्ट रैंकर रहा हूँ। मैं स्टेट का फर्स्ट रैंकर था, टॉपर था स्टेट का। और फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई रीजनल इंजीनियरिंग से की है। उसके बाद मैं सिस्को सॉफ्टवेयर जो कंपनी है अमेरिकन, उसमें एज ए सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट मैंने 3 साल काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने XLRI जो देश का वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज है वहाँ से मैंने MBA की पढ़ाई भी की है। और उसके बाद राहुल गांधी जी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। मैं बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूं और मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सबसे कम उम्र का मेन कांग्रेस का प्रदेश महासचिव भी बना था 2015 में और अभी भी वर्तमान में मैं प्रदेश का महामंत्री हूं कांग्रेस का।
यूथ की बात करते हैं, आप तो यूथ हैं, आपके कामों से भी झलकता है। हमें सर ये बताइए, इस क्षेत्र में आपका घर नहीं है, लगातार लोग कहते हैं, हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे, बाहर रहे हैं, विदेशों में भी रहे हैं, अलग अलग जगह रहे हैं, इतने बड़े बड़े कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किए हैं, क्षेत्र में टिक पाइएगा, घर बना पाइएगा यहाँ? क्यों नहीं टिक पाएंगे? मेरे पिताजी यहाँ पिछले 10 साल से क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, वहाँ वो यहाँ चिकित्सक भी हैं, और मैं यहाँ जस्ट बगल की विधानसभा पारू का मैं रहने वाला हूँ। मुजफ्फरपुर यहाँ से हार्डली 20 किलोमीटर है, जहाँ मेरा मकान है। तो मैं जब सब कुछ मैं छोड़ के मैंने सामाजिक जीवन में आने का अगर प्रण लिया है, तो मैं निश्चित रूप से, अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर भेजेगी, मैं उसी दिन यहाँ ज़मीन खरीदकर अपना मकान बनाऊंगा और मैं यहीं रहूंगा। उसी दिन जमीन खरीदते, क्योंकि जनता का सीधा सवाल होता है, हमने 15 साल से जिनको जिताया वो क्षेत्र में दिखते ही नहीं है, तो मिस्टर इंडिया नहीं ना होइएगा सर? नहीं, मैं क्षेत्र में रहूंगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये काफ़ी इनर्जेटिक क्षेत्र रहा है। यहाँ हमारे नौजवान साथी, खासकर 18 से 40 उम्र वाले अधिकांश लोग हैं, तो हमने क्षेत्र के विकास के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं क्षेत्र के पूरे रूपरेखा को ही बदल दूंगा। साबुन कौन सा यूज करते हैं? साबुन तो मैं डेटॉल यूज करता हूँ, क्योंकि कोरोना महामारी है, क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो प्रिकॉशन के लिए मैं डेटॉल साबुन यूज करता हूँ। साबुन से सर गंदगी साफ की जाती है, क्षेत्र में लगातार गंदगी है, बहुत सारी समस्या है, किस साबुन से साफ कर पाइएगा? यहाँ तो सबसे बड़ा साबुन यही है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त वैशाली बनाने का जो मेरा लक्ष्य है, मैं उसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हूँ। और जब भ्रष्टाचार खत्म होगा तो गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी, जब गंदगी खत्म होगी तो लॉ एंड ऑर्डर भी साफ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वैशाली में गंदगी साफ करने का हम लोगों ने जो प्रण लिया है, उस गंदगी को हम जरूर साफ करेंगे। जैसे सर फ्लोर वगैरह के लिए जैसे बहुत सारे क्लीनर आते हैं साफ करने के लिए, शिक्षा पे भी इस क्षेत्र में डिग्री कॉलेज पे बहुत बड़ा अंधियारा छाया हुआ, जिसको लेकर के युवा हैं, आप ही के क्षेत्र के हैं, हर्ष जी हैं, ये लगातार बहुत सारे पर्चा बांट रहे हैं लोगों के बीच में जाकर। काफ़ी एक्टिव हैं हर्ष जी, काफ़ी एक्टिव हैं, और हमेशा से इन्होंने छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, और हर्ष जी से हमें भी काफ़ी उम्मीद है कि छात्रों और नौजवानों के लिए काफ़ी कुछ करेंगे। तो एक बड़ी बात बता रहे हैं सर, जब हम और हर्ष जी मिल करके मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार आए थे, हम लोग साथ काम किए थे, हर्ष जी लगातार पर्चा बांटते हुए सड़क पर दिख गए। हर्ष जी, आपका जो सवाल होता है सीधे हम पूछना चाहेंगे, सीधे सवाल कीजिए। वैशाली विधानसभा में अभी तक डिग्री कॉलेज नहीं है। आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गया, वैशाली के साथ सौतेलापन व्यवहार हुआ है। आज अभी तक एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अभी तक वैशाली विधानसभा में एक भी सा जगह नहीं है जहां पे 50 आदमी को रोजगार मिल रहा है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है वो तो जग जाहिर है, वैशाली में एक भी अस्पताल नहीं है। तो समस्या तो है, तो हम इनसे भी उम्मीद रखते हैं कि अगर ये जीत के आते हैं तो वैशाली विधानसभा कम से कम एक डिग्री कॉलेज, हम छात्र हैं और हम ये मांग रखते हैं कि डिग्री कॉलेज कम से कम बनवाया जाए। छात्र की ओर से मांग रख रहे हैं सर? 100% मैं खुद चूँकि छात्र राजनीति से ऊपर उठ के यहाँ तक मैंने अपना सफ़र तय किया है, तो मेरी उम्मीद, मैं भरोसा भी रखता हूँ कि मैं अगर क्षेत्र की जनता ने मुझे विधानसभा भेजने का काम किया तो मैं एक नहीं, हर एक ब्लॉक में मिनिमम 2-2 डिग्री कॉलेज में स्थापित कराऊंगा। इसके लिए मैं विधानसभा के पहले ही सत्र में प्रश्न उठाकर और शिक्षा मंत्री से पास कराने का प्रयास करूंगा। चलिए, शिक्षा पे जो है विधानसभा के पहले ही सत्र में इन्होंने जो है डिग्री कॉलेज के लिए मांग रखने की बात कह दी है। युवा वर्ग भी है, खुद युवा प्रत्याशी है, और बहुत सारे चीज़ों से, मल्टीनेशनल कंपनी से होते हुए सब कुछ देख करके क्षेत्रीय विकास के लिए जो है यहाँ पे कदम रखा है। तो वैशाली विधानसभा क्षेत्र से अभी हमारे साथ इंजीनियर संजीव सिंह जी मौजूद थे, लगातार अपनी बातें रख रहे थे और सीधे कह रहे थे कि विकास का इनका क्या एजेंडा है ये भी लोगों तक रख रहे हैं। और सीधे बताइए सर, अभी का कैसे क्या समय जो आपका रूटीन होता है, अभी कैसे क्या रूटीन रह रहा है सर? रोज हम लोग सुबह 9 बजे तक क्षेत्र में निकलते हैं। पहले से हमारा शेड्यूल बना रहता है कि हमें कौन सा पंचायत और कितने पंचायत सफ़र करने हैं। तो आज भी हमारा फुलार, दाऊदपुर वगैरह, चकलहलाद वगैरह का पहले से दौरा बना है। तो वहाँ भी करीब 500 के आसपास हमारे नौजवान साथी मोटरसाइकिल से ही हम लोग घूमेंगे और पंचायत कवर करेंगे। लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई नौजवान को मौका दीजिए, शिक्षित युवा को मौका दीजिए। इस क्षेत्र में इतने दिन से हमेशा 70-65 साल वाले लोग ही जीतते आए हैं। पहली बार कोई युवा 38-40 साल का कोई नौजवान आया है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम करना चाहता है। तो मुझे बहुत ही मतलब उम्मीद है कि वैशाली क्षेत्र के जितने युवा मतदाता हैं वो जात पात से ऊपर उठ के
पार्टी से ऊपर उठ के एक नौजवान शिक्षित युवा को मदद करेंगे इस बार चुनाव में। कहीं ना कहीं जैसे पिछले चुनावों को देखिए, कहीं ना जातिगत मसला रहा है, वो एक मुद्दा रहा है, जाति का वोट बैंक रहा है बिहार में। अगर आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो जातिगत आंकड़े का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में पहली बार कोई चुनाव हो रहा है जिसमें महागठबंधन की ओर से ही सही, लेकिन रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया चुनाव। देखिए कितनी खुशी होती है। नहीं, हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैंने भी कल एक कार्यक्रम में कहा है कि मैं सरकारी नौकरी की बात नहीं करता, लेकिन अगर क्षेत्र की जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो मैं अपने पर्सनल जो हमारे कांटेक्ट हैं उससे मिनिमम मैं 40,000, एक बार मैं फिर कहता हूं, मैं 40,000 हमारे नौजवान साथियों को यहाँ रोजगार दिलाने का जो मेरा लक्ष्य है मैं उसको पूरा करूँगा। यानी कि सारी चीज़ों से हट करके जो है ये पर्सनल एजेंडे से भी लोगों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे हैं। वैशाली विधानसभा क्षेत्र में नेताजी को अब विदा कर देते हैं क्योंकि इनको बहुत सारा काम होगा, लेकिन आपको सीधे तौर पे बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो जैसे विकास की बात है, विकास का क्या रोड मैप है, इसको लेकर के लगातार वो काम कर रहे हैं, युवा हैं। और आज के गुड मॉर्निंग विधायक जी में इतना ही गुड मॉर्निंग तो कह दिए, लेकिन अब देखेंगे हम किस तरह से जो है क्षेत्र में सारी बातें होंगी, विकास का सूरज कितना दमकता है यहाँ, ये देखने वाली बात होगी। तो अब जो है इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे आगे अगले एपिसोड में। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।